रात की नमी में भीगा हुआ सिन्हाचलम का पहाड़ी रास्ता उस समय और भी डरावना लग रहा था। जब अरविंद अकेला मंदिर की अंतिम सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसके पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट, हवा में घुली अजीब सी घुनघुनाहट और दूर से आती घंटियों की टूटती हुई ध्वनियां सब मिलकर ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं पा रहा था। करीब 70 कदम बाकी थे और अरविंद महसूस कर रहा था कि हर कदम के साथ हवा भारी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि मंदिर जितना पास आता जा रहा है, उसके और किसी अदृश्य चीज के बीच की दूरी कम होती जा रही है। पीछे से आती हल्की सी आहट उसे बार बार रुककर देखने पर मजबूर करती, लेकिन हर बार सिर्फ खाली अंधेरा ही मिलता। अरविंद, जो पेशे से एक ट्रैवल फोटोग्राफर था, यहां एक पुरानी कथा की तलाश में आया था। वो कथा जिसमें कहा गया था कि सिन्हाचलम मंदिर की अंतिम सीढ़ी पर एक अधूरी छाया रहती है। लोगों का मानना था कि जो भी उसे महसूस कर ले, उसके भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। करीब 100 शब्द बीतते ही अरविंद को अपनी पीठ पर हल्की सी गर्म सांसों जैसा एहसास हुआ। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि रात के सन्नाटे में भी सुनाई दे सकती थी। वो मुड़ना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे रुका हुआ था। उसे लगा कि अगर उसने पलटकर देखा तो शायद वह किसी ऐसे रूप को देख लेगा जो मनुष्य जैसा तो होगा, पर पूरी तरह मनुष्य नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वातावरण और अजीब हो गया। हवा मानो अचानक ठंडी हो गई और मंदिर का रास्ता एकदम सुनसान। घंटियों की आवाज अब धीमी नहीं, बल्कि टूटी फूटी लग रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती बजाया हो। अरविंद अब सिर्फ 20 सीढ़ियां दूर था। उसका मन शांत रहने की कोशिश कर रहा था, पर एक और एहसास उसे खाए जा रहा था। अब उसके पीछे सिर्फ हवा नहीं थी, कोई साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल उसके कदमों की ताल में। जब वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, तभी उसकी नजरें मंदिर के प्रवेश द्वार पर टिक गई। वहां एक आकृति खड़ी थी, एक धुंधली अधूरी सी परछाई, मनुष्य की तरह, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जैसे धुएं में घुला हुआ। वो हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी, या शायद उसके भीतर कहीं देख रही थी। उस क्षण अरविंद ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसके भीतर की हर आवाज, हर विचार एकदम शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना किसी और के नियंत्रण में खिंच गई हो। अगली सुबह लोग उसे मंदिर की अंतिम सीढ़ी पर बैठे पाए। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जीवन नहीं था। वो बोल नहीं रहा था, सिर्फ पहाड़ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी ने उसे कोई पुरानी डरावनी सच्चाई सिखा दी हो। कहते हैं, आज तक अरविंद फिर कभी नीचे नहीं उतरा, और रात में उसी अंतिम सीढ़ी पर अक्सर 2 परछाइयां दिखती है, एक धुंधली और एक नई। रात के उस पहाड़ी रास्ते पर सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो पूरा सिन्हाचलम अपने भीतर कोई अनकही बात छिपाए बैठा हो। धुंध धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, और उसी धुंध में वीरन अकेला मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की सीढ़ियों पर एक डरावनी गूंज छोड़ती जा रही थी, मानो हर कदम किसी अदृश्य चीज को जगा रहा हो। वीरन पूरे दिन शहर में घूमता रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढली, उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। एक खिंचाव जो सीधा सिन्हाचलम मंदिर की तरफ था। वो इसे समझ नहीं पा रहा था, पर वो रुक भी नहीं सका। ऐसा लगा जैसे पहाड़ खुद उसे ऊपर खींच रहा था। करीब 100 शब्द बाद रात का वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया, और सीढ़ियों के आसपास फैली धुंध अब हल्की नहीं लग रही थी। उसमें कोई वजन था, जैसे कोई उसमें छिपकर चल रहा हो। वीरन जानता था कि वो अकेला नहीं है। कभी कभी उसे लगता कि किसी ने धीरे से उसके कंधे को छुआ है, पर पलटकर देखने पर सिर्फ खाली सीढ़ियां मिलती।
उसके मन में एक ही नाम बार बार उभर रहा था, अदृश्य रक्षक। पुरानी कथा कहती थी कि सिन्हाचलम मंदिर में एक ऐसी परछाई है जो रास्ता भटकने वालों को ऊपर तक ले जाती है। पर हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो रास्ता दिखाती नहीं, बल्कि रास्ता बदल देती है। करीब 50 सीढ़ियां बाकी थी जब वीरन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बिल्कुल उसकी चाल की ताल में चल रहा है। वो तेज चलता, पीछे वाले कदम भी तेज। वो रुकता तो पीछे की आहट भी थम जाती। लेकिन जब वो मुड़कर देखता, हमेशा एक अजीब सी चुप्पी, एक ऐसा खालीपन जिसकी आंखें भी दिख रही हों। वो जान गया था पीछे कोई परछाई है, पर वो इंसान नहीं। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो गई, पैर कांप रहे थे, लेकिन भीतर किसी अनदेखी शक्ति ने उसे सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर रखा था। ऊपर मंदिर का दीपक हल्का सा चमक रहा था, पर वीरन को लग रहा था कि उसका प्रकाश किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब सिर्फ 5 सीढ़ियां बची थी और तभी धुंध अचानक उसके सामने घनी होकर जमा होने लगी। वो धुंध एक आकार लेने लगी, इंसानी आकार, पर पूरी तरह इंसानी नहीं। उसके चेहरे की जगह एक धड़कती हुई काली परछाई थी और उसका शरीर धुंध में लहराता हुआ किसी पुराने अदृश्य दर्द की तरह चमक रहा था। वो वीरन के बिल्कुल सामने आकर थम गई और तभी वीरन को एहसास हुआ वो परछाई उसकी नहीं थी, पर उसका पीछा उसी ने वर्षों पहले शुरू किया था। शायद किसी पिछले जन्म की कोई बात, शायद किसी अधूरी प्रतिज्ञा का बोझ। अगली सुबह पुजारियों ने वीरन को मंदिर की पहली सीढ़ी पर पाया, बेहोश, लेकिन उसके कपड़ों पर धुंध की नमी और शरीर पर हल्के उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पीछे घसीटा हो। लोग कहते हैं उस रात वीरन ऊपर तक पहुंच गया था, पर नीचे वही वापस आया जिसे वो परछाई पीछे छोड़कर आया था। रात के अंधेरे में सिन्हाचलम पहाड़ी एकदम शांत पड़ी थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी एक हल्की टूटी फूटी गूंज तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में मंत्र बोल रहा हो, पर स्वर इंसानी नहीं था। इसी माहौल में आरव अकेला मंदिर की ओर बढ़ रहा था, हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च और मन में अनजाना डर। वो बेवजह यहां नहीं आया था। पिछले 3 दिनों से उसके सपनों में वही दृश्य दोहराया जा रहा था। मंदिर की अंतिम सीढ़ी, धुंध में खड़ी एक आकृति और एक आवाज जो उसे ऊपर बुला रही थी। आरव इन सपनों से थक चुका था और सच्चाई जानने की बेचैनी उसे इस पहाड़ तक खींच लाई थी। करीब 100 शब्द बाद, जब वो आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, टॉर्च की रोशनी अचानक कांपने लगी। हवा ठंडी हो गई और हवा में मंदिर की घंटियों का कंपन गूंजने लगा, जबकि इस समय मंदिर बंद था। आरव को लगा कि वो गलत जगह में कदम रख चुका है, फिर भी वो आगे बढ़ता गया, जैसे उसका शरीर किसी और के इशारों पर चल रहा हो। हर 10वें कदम पर उसे लगता कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। कभी सांसों की गर्मी, कभी कपड़ों की हल्की सरसराहट, तो कभी किसी के पैरों की धीमी आवाज। मगर जब भी आरव मुड़ता, उसे सिर्फ धुंध दिखाई देती। वो खुद को समझाता रहा कि ये उसका वहम है, पर भीतर कोई दूसरा एहसास जागता जा रहा था। एक एहसास कि वो यहां आकर अकेला नहीं रह गया। करीब 30 सीढ़ियां बची थी जब सीढ़ियां अचानक ठंडी होने लगी। आरव के पैरों को महसूस हुआ जैसे वो बर्फ पर चल रहा हो। उसके हाथ कांपने लगे और उसी पल उसे कुछ सुनाई दिया, एकदम धीमी आवाज, मगर साफ, जैसे कोई उसी के कान में खड़ा होकर बोल रहा हो। आवाज थी, ऊपर मत आओ। आरव रुक गया, उसकी सांसें फटने लगी। पर आवाज यही खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद वही आवाज, बिल्कुल वैसी ही, पर इस बार पीछे से आई। ऊपर मत आओ। आरव ने टॉर्च घुमाई, पर धुंध के अलावा कुछ नहीं था। पर अचानक धुंध का एक हिस्सा जैसे हिलने लगा। वो सिमटता, फैलता और एक इंसानी आकार लेने लगा,
लंबा, पतला और बिना चेहरे का। उस आकृति का सिर बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आरव को देख रही है। आरव भागना चाहता था, पर उसके पैर सीढ़ियों पर जैसे जमे हुए थे। वो आकृति धीरे धीरे उसके और करीब आती गई, और जब सिर्फ कुछ कदम दूर थी, तभी मंदिर के ऊपर से एक तेज घंटी की आवाज आई। इतनी तेज कि हवा कांप उठी। आकृति उसी पल धुंध में घुलकर गायब हो गई। सुबह पुजारियों ने आरव को मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठे पाया, होश में, पर बिल्कुल शांत। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ पहाड़ की तरफ देखता रहा। लोग कहते हैं सपने उसे मंदिर तक खींच कर लाए थे, पर असली आवाज उसे वापस भेजना चाहती थी। इसलिए नहीं कि वो खतरे में था, बल्कि इसलिए कि वहां ऊपर कोई उसकी जगह लेने का इंतजार कर रहा था।